कभी आपको ऐसा लगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो गया है जहाँ से वापस लौटना मुश्किल है? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा? यदि आपके ये सारे सवाल हैं तो जवाब आज के वचन में है। आज हम बात करेंगे बाइबल के ऐसे दृष्टांत से जहाँ एक बेटे के विषय में लिखा गया है और हम सीखेंगे कि जब हमसे गलती हो जाए, जब हम दूर चले जाए, परमेश्वर हमसे फिर भी प्रेम करता है और हमारा इंतजार करता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11वें पद से 32वें पद पर पढ़ते हैं, हमें उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के बारे में पता लगता है। वहाँ पर एक मनुष्य के 2 पुत्र हैं। छोटा जो बेटा है वो अपने पिता से अपनी संपत्ति में भाग को मांगता है और अपनी संपत्ति को लेता है। कुछ दिनों में वो अपनी सारी संपत्ति को लेकर दूर देश चले जाता है और बाइबल बताती है कि कुकर्म में वो अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है। थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि उस देश पर अकाल पड़ता है और उसके पास कुछ भी नहीं रहता। वो लोगों के पास जाता है, लोग उसे स्वीकार नहीं करते। एक मनुष्य के पास वो जाता है और उसे एक काम मिलता है। वो काम रहता है सूअर को चराने का। आगे हम पढ़ते हैं तो देखते हैं उसकी स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो जाती है, इतनी ज्यादा उसकी स्थिति खराब हो जाती है कि वो सूअर की फलियों को खाने के लिए सोचता है। इस दृष्टांत से हम 2 बातों को देख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में पाप आता है, पाप हमें खाली कर देता है। सिन लीड्स टू एम्प्टीनेस। और दूसरी बात, जब हम पश्चाताप करते हैं, वो पश्चाताप हमारे जीवन को बदल देता है। लूका 15 उसके 13वें पद को जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वो सारी संपत्ति को लेकर चला गया था और अपनी सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया था। जब हम 16वें पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि वो सुअरों के खाने के लिए भी तरसता था। जब वह परमेश्वर से दूर गया, उसने अपना सब कुछ खो दिया और अंत में वो अकेला, भूखा और टूट चुका था। पाप शुरुआत में तो अच्छा लगता है, परंतु अंत में हमें अकेला छोड़ देता है और हमें सिर्फ पछतावा दे जाता है। आगे जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि वह अपने आपे में आता है और जब वो अपने आपे में आता है, वो यह सोचता है कि मेरे पिता के घर में जो मजदूर हैं वो भी मुझसे अच्छा भोजन करते हैं। मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा कि मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मुझे मजदूर के रूप में स्वीकार कर ले। और यही सच्चा पश्चाताप है। जो दूसरी बात हमने सीखा कि सच्चा पश्चाताप जीवन को बदल देता है। पद 17 और 18 में हम पाते हैं कि वह अपने आपे में आया और उसने सोचा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। बदलाव और सच्चा पश्चाताप तभी होता है जब हम अपनी गलती को मानते हैं और उसे छोड़ते हैं। उसने उस जगह को छोड़ा जहाँ पर वो था और अपने पिता के पास जाने का निर्णय लिया और वो अपने पिता के पास गया भी। और मेरे प्रियो, यही सच्चा पश्चाताप है जो सिर्फ विश्वास करने से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि उस कार्य को करने में होता है। और ठीक छोटे बेटे ने वैसा ही किया और अपने निर्णय को लेकर अपने पिता के पास वापस घर लौटा। एक और मुख्य बात जो हम इस दृष्टांत से सीखते हैं कि जब वो पिता के पास वापस लौटता है, जब वह दूर ही था तो पिता बाहें फैलाए अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। वैसे ही हमारा आत्मिक पिता, हमारा परमेश्वर भी हमारा इंतजार करता है। जब हम परमेश्वर के पास सच्चे पश्चाताप के साथ लौटते हैं, वह हमें नई पहचान देता है। जब हम परमेश्वर के पास लौटेंगे, ना केवल वो हमें माफ करेगा बल्कि हमें सम्मान भी देगा। जब छोटा बेटा अपने पिता के पास पहुंचता है, जब बेटा अपने पिता से माफी मांगता है कि मैंने तेरी दृष्टि में कुकर्म किया, तेरे दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे मजदूरी स्वीकार कर ले, तब वह अपने मजदूरों को बुलाकर पिता कहता है कि इसे उत्तम से उत्तम वस्त्र पहनाओ और उसके पुराने कपड़ों को निकालता है। वैसे ही हमारे पापों को परमेश्वर हमारे जीवन से निकलवाता है और उत्तम वस्त्र पहनाता है। उसे अंगूठी और उसे नए जूते पहनने के लिए मजदूरों को आदेश देता है और वो ऐसा करते भी हैं। और इसी प्रकार उस छोटे बेटे की जो पुराना जीवन था, पुराना मनुष्यत्व था, उसको पिता ने बिल्कुल पूरी तरीके से नया कर दिया। वैसे ही हम भी अपने जीवन में अगर कहीं फंस चुके हैं जहाँ से हम निकल नहीं पाए, हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। वो न केवल हमें माफ करेगा परंतु एक नया सम्मान भरा जीवन भी देगा। लूका 15 और उसके 24वें पद पर पिता कहता है कि यह मेरा बेटा मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। इसी प्रकार जब एक भी आत्मा बचती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। अगर आज आप भी कहीं भटक गए हैं और आपको लग रहा है कि वापसी संभव नहीं, तो याद रखिए परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहा है। आप एक कदम बढ़ाइए और परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए खड़ा हुआ है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने प्रार्थना निवेदनों को हम तक पहुंचाएं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।